गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। चलो सुबह उठ जाओ फटाफट, क्लास अब शुरू होगा फटाफट। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेल व्हील का यूज हम लोग पढ़ लिए थे। कैन कूड, कैन बतलाए थे पावर बतलाने के लिए, क्षमता बतलाने के लिए। आई कैन बीट यू, आई कैन टीच यू, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कुड बतलाए थे पास्ट में एबिलिटी बतलाने के लिए, आई कुड विन द मैच। ठीक है। मे बतलाए थे, यूज तो बहुत बताए थे लेकिन मेन यूज जो इसका होता है वो रिपीट खाली कर रहे हैं। मे बतलाए थे मेन यूज क्या है, परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। मे कम इन सर, इट मे रेन टुडे। माइट से भी संभावना होती है लेकिन संभावना थोड़ी कम होती है माइट से। लेकिन रिक्वेस्ट वाला बात रहे तो पोलाइटनेस में बहुत ज्यादा होता है। ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके थे। सेल वी का यूज हम लोग आगे की सेल में देख चुके हैं। सेल आई वी के साथ, बाकी के साथ विल, और बाकी सभी के साथ आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल कहा था। लेकिन मैंने कहा था कि अगर प्रतिज्ञा, दृढ़ता, धमकी इस टाइप का सेंटेंस रहे, जैसे मैं जरूर जाऊंगा, जब बोल रहे हैं तो चुप रहो, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं जरूर लिखूंगा, सब हुआ दृढ़ता। धमकी हो गया मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरा जीभ काट दूंगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरा आंख निकाल लूंगा, है ना, ये सब हो गया धमकी। प्रतिज्ञा वगैरह एग्जाम्पल देके सिखाया याद है, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस तरह कोई दृढ़ संकल्प वाली बात रहेगी तो आई वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी के साथ सेल हो जाएगा। हाँ वो लोग कौन क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलो बोलो। बोल रहा था ना कुछ जी, नहीं आदित्य क्या बोल रहा था सर? वही तो, जब बोलने के बाद में नहीं बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन, कुड, मे, माइट हो गया, सेल विल हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेल से बनता है शुड और विल से बनता है वुड। तो शुड और वुड को थोड़ा सीखते हैं और करते हैं इसको वेरी गुड। ठीक है, शुड और वुड का यूज हम सीखेंगे तो शुड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल विल हो गया। शुड का बेसिकली मीनिंग लेते हैं चाहिए। क्या लेते हैं? चाहिए। ठीक है, इसका यूज हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। यूज नंबर 1, सलाह देने की। सॉरी ये नहीं देंगे पहले। जिससे कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में कुड लगता है, बताया सके ना। मे के पास्ट फॉर्म में माइट लगता है, उस तरह सेल के पास्ट फॉर्म में शुड लगता है। यूज नंबर 1 में हम पहले इसको सीख लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में भी आप लोग को रिकॉर्डिंग भेजा जा रहा है, फोटो भी भेज देंगे। ठीक है, कहीं सब कोई ट्रीटमेंट से नहीं जुड़ पाया है। हेलो सर। हाँ बोलो, तब से बोल रहे चुप लगा दिया था, बोलो। वीडियो ऑन करिए, कुछ दिख नहीं रहा है। वीडियो मेरा ऑन नहीं है। सर आपका सर वीडियो तो ऑन है आपका सर, हम लोग को साफ साफ दिख रहा है क्लियर। नेटवर्क खराब होगा आपका, देखो फ्लाइट मोड में जाके या नेट बंद करके और चालू करके देखो। नहीं सर, हाँ सर मेरा मोबाइल में नेट खत्म हो गया इसलिए। तब प्रॉब्लम आपका है, आपका नेट खत्म हो गया, हमको खत्म कर देते हो। हम तो यही है। ओनली ऑडियो कर लिया होगा, नहीं तो ओनली ऑडियो कर लिया होगा। तब सेटिंग वोटिंग गड़बड़ है कि ऑडियो वीडियो सब चल रखो अपना। सॉरी अपना ऑडियो वीडियो चल रहे रखना है, सेटिंग देख लो अपना, कोई गड़बड़ है तो सही म्यूट रखो। तो शुरू करते हैं सूट का पहला यूज। ओके, सूट का यूज नंबर 1 शुरू करते हैं। महारानी महाराज हल्ला नहीं कोई। सूट का यूज नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है, तो यूज नंबर 1 है बाबू सेल के पास्ट टेंस फॉर्म। सेल के पास्ट टेंस फॉर्म में, फॉर्म का मतलब रूप होता है। जो जो बात हम सेल से बना रहे थे उसी को अगर हम पास्ट में कहेंगे, कर देंगे, तो बात क्या हो जाएगा, वहां सेल की जगह शुड लगे। जैसे मैं कहा आपको अभी कि आई सेल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा,
इस बात को आप लोगों को सुनाओगे कि चंदन सर ने कहा कि वे पटना जाएंगे, तो हमने जिस बात को कहा था किसी दिन, उस बात को बाद में किसी को आप सुना रहे हो, वो घटना बीत गई ना, अभी नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसको किसी को सुना रहे हो, तो ये सेल जहां लगता था वहां शूट हो जाएगा, है ना। चंदन सर said that he should यहाँ पर should की जगह, तो ठीक है, he should go to पटना। अभी देखो हम यहाँ should को बदलने जा रहे थे लेकिन नहीं बदले, क्यों नहीं बदले सुनो ध्यान से। अगर मैंने कहा कि I shall go to पटना, इसका मतलब नॉर्मल बात कहा कि मैं पटना जाऊंगा, लेकिन जब मैं कहूंगा आई विल गो टू पटना, मतलब मैं पटना जरूर जाऊंगा, ठीक है। तो देखो जब आई वी के साथ सेल लग रहा है तो बाकी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, होना चाहिए ना। जब हमने सेल कहा था आई के साथ, ठीक है, तो यहाँ ही के साथ विल बन जाएगा, विल के हिसाब से हमको सूट नहीं लगा सकते, वुड लगाना पड़ेगा, बात समझ ना। यदि मैं कहूंगा आई विल गो टू पटना, तो ऑटोमेटिक ही रहने पर सेल हो जाएगा, और सेल का हम पास्ट सूट बना सकते हैं, बात समझ रहे हो। हम सेल का पास्ट बना रहे हैं ना, विल का नहीं बना रहे हैं। एक साथ लगता क्या है, विल लगता है ना। अगर नॉर्मल बात हम कहें तो आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, यही ना होता है। यदि हम नॉर्मल सेंटेंस कहें आई सेल गो टू पटना, तो सुनाओगे तो लोगों को तो नॉर्मल ही सुनाओगे ना कि चंदन सर ने कहा था कि वो पटना जाएंगे। और जैसे मैं कहूंगा कि आई सेल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना, तो आप क्या सुनाओगे लोगों को, चंदन सर ने कहा था कि वो पटना जरूर जाएंगे, फिर सुनाओगे, जैसा कहेंगे वैसा ही सुनाओगे। जब हमने आई सेल कहा है तो ही के सेंस में विल मान के हमको वुड लगाना पड़ जाएगा, जो अभी सिखा नहीं रहे हैं, वुड का यूज बाद में आएगा। जब हमने आई विल कहा है तो ऑटोमेटिक ही के साथ सेल लगेगा और पास जाने पर शुरू हो जाएगा। तो मीनिंग यहाँ क्या आएगा, जरूर आएगा, आएगा ना, जरूर मीनिंग आएगा ना। तो मीनिंग क्या निकलेगा, चंदन सर ने कहा कि वे पटना जरूर जाएंगे, क्योंकि जरूर रहने पर ही नहीं के साथ सेल लगता है, और तब ना सेल को हम सूट बनाएंगे, ठीक है। ही के साथ अगर सेल लगेगा तो सूट कहां से लाएंगे, ठीक है। चंदन सर ने कहा, हिंदी लिख दे रहा हूं, चंदन सर ने कहा कि वे पटना जरूर जाएंगे। आप लोग हिंदी वाला हो, वे देख करके दे लगा दोगे, भाई देखना है चंदन सर एक तो है कि दो तो है, दे तो प्लुरल होता है ना, तो खाली वे देख करके दे लगा देना है, एक व्यक्ति है उसके हिसाब से ही सी लगाएंगे, ठीक है। अब यही बार हम देखते, देखो बाबा चंदन सर कैसा बना लेते ना, दूसरा का नाम का वैल्यू नहीं है सर। यस, फॉर्म के ऊपर में क्या है, फॉर्म के ऊपर फॉर्म का हिंदी है रूप, बोल। एक एग्जांपल और लिया मैंने, आई सेड दैट, मैंने कहा कि आई शुड हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा। अब अगर मैंने आपको आज कहा कि देखो आई शैल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा, तो यही बात को कल अगर आपको हम बोलेंगे, देखो मैंने तुमको कहा था ना कि मैं तेरी मदद करूंगा, ऐसा कहते हैं कि हम लोग, कहे हुए बात को बाद में चर्चा होती है ना, तो उस तरह से ये सेंटेंस लिया गया, सेल लग के शुरू हो गया, ठीक। अगर अभी हम कहें कि मैं तेरी मदद करूंगा तो बोलेंगे आई शैल हेल्प यू, फिर कहे हुए बात को फिर सुना रहे हैं कि मैंने कहा, आई सेड दैट, मतलब बीत गया कि दैट का मतलब की बोले हैं कि आई शुड हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा। यहाँ पे गागे की आ रहा है लेकिन सेल विल नहीं चलेगा क्योंकि घटना पास्ट में चला गया, ठीक है। ये हम कैन में भी सिखाए हैं, ये हम मे में भी सिखाए, कैन के पास्ट में कुड, मे के पास्ट में माइट सिखाया ना, दूसरा सेल के पास्ट में
सूड। अच्छे से समझ में आ गई बात? और एक बात हम बोल चुके हैं कि ग्रामर में हमको इतना सोचना पड़ता है कि कहाँ सेल लगेगा, कहाँ विल लगेगा। स्पोकन में जब बात करते हैं तो हर जगह विल अलाउड है, विल बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ग्रामर वगैरह, एग्जाम वगैरह में बैठोगे तो आपको ग्रामर ही चलेगा, वहाँ स्पोकन नहीं चलेगा, ठीक है। इसको राइट कर लो, फटाफट लिख लो। हो गया सर। ठीक है, हो जाए तुरंत हल्ला मत किया करो, ठीक है। हम पूछेंगे तब बोलना, सबको उतारना पड़ता है ना। बारह बोल रहे हैं म्यूट रखो, रमेश आप म्यूट नहीं रखे हो, म्यूट रखो। दिख रहा है, खड़ा है तो नहीं दिख रहा है, चलो। हो गया, लिख ही रहा हूँ, फटाफट करो। अब हम लोग देखेंगे क्या, आपको देखेंगे नहीं, अब हम लोग देखेंगे सेल का यूज नंबर 2। तो देखते बाबू, अब सेल का यूज नंबर 2, ठीक है। यूज नंबर 1 समझ गए, जो जो बात आप सेल जहां जहां लगाते थे उसी को अगर सुनाओगे, किसी को पास्ट बना दोगे तो सूट कर दोगे, ठीक है।
तो यूज नंबर 2 है बाबू सलाह देने के लिए। तो सलाह का दो इंग्लिश, तो सलाह नाउन भी है, सलाह वर्ब भी है। सलाह जब नाउन है तो होता है ADVIC एडवाइस, ठीक है, ADVIC। और सलाह जब वर्ब है तो होता है ADVIS। जब कहोगे मैं सलाह देता हूं तो आई एडवाइस ये वाला बोलेंगे। और मैं मुझे सलाह चाहिए तो क्या बोलेंगे, कि मैंने मुझे सलाह की आवश्यकता है, क्या बोलेंगे, आई नीड एडवाइस। तो वो कौन सा एडवाइस होगा, ये होगा, क्योंकि आप सलाह दे नहीं रहे हो, आपको सलाह चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, दिस इज ए गुड एडवाइस, बोल रहे हो ना, तो एडवाइस की आप तारीफ कर रहे हो, ना कि काम कर रहे हो कुछ। साफ मतलब नाउन है, तो नाउन है तो ये वाला चलेगा, वर्ब है तो ये वाला। तो अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल में, तो मॉडल वाली वर्ब का क्या लगता है, वर्ब का पहला रूप लगता है ना, तो ऑटोमेटिक मॉडल जो सलाह लिखेंगे, कौन सा सलाह लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो ऊपर में हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हम सलाह दे थोड़े रहे हैं, हम बता रहे हैं कि सलाह देने की, इसलिए यहाँ पर हमने ADVIC लिखा। तो एग्जाम्पल जो डालेंगे वो ADVIC लिखेंगे, क्योंकि वहां पे हमको वर्ब चाहिए, ठीक है। ये तो हेडलाइन हेडिंग है जी, की सलाह देने की, ठीक, सलाह दे थोड़े रहे हैं, अब जो सेंटेंस होगा तो सलाह दिया जाए, तो वहां पर क्या लगेगा, ADVIS। क्लियर। अब जो मैंने सेंटेंस लिया है, तुम्हें समय पर आना चाहिए, ठीक है। समय पर का दो इंग्लिश होता है, पहले ये भी जरा समझ लीजिए। समय पर का दो इंग्लिश होता है, कितना होता है, दो। एक होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम। समय पर बोले या ठीक समय पर बोले, ठीक है, बोलने का सेंस एक ही है, तुम्हें समय पर आना चाहिए मतलब ठीक समय पर आना चाहिए, है ना। इन टाइम होता है, ऑन टाइम होता है, दोनों कहां लगे इसको समझ लो, ठीक है। ऑन टाइम होता है पक्का समय, पक्का समय, ना थोड़ा आगे, ना थोड़ा पहले, ना थोड़ा पहले, और ना ही थोड़ा बाद। ऑन टाइम क्या हो गया, ना थोड़ा पहले, ना थोड़ा बाद, एकदम पक्का एक के 9 बजे बोले हैं ना, तो 9 बजे घड़ी देख के, ना एक सुई थोड़ा सुई पीछे, ना थोड़ा सुई बाद, एकदम 9 पे, ठीक है। 9 ऐसे बजता है ना, और 12 के ऊपर रहेगा, है ना, एकदम वैसे पक्का, ना आगे ना पीछे, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन टाइम का मतलब क्या हो गया, समय से थोड़ा पहले, समय से थोड़ा पहले, लेकिन बाद नहीं। इन टाइम का मतलब वो समय से थोड़ा पहले चलेगा, दोपहर पहले आगे चलेगा, पर बाद में 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा। अगर 9 बजे बोले कि आप लोग, आपको 9 बजे टाइम दिया गया है, आप लोग इन टाइम आना जी, इसका मतलब 9 बजे तक लास्ट आ ही जाओगे, 9 से पहले चलेगा, 9 से ऊपर नहीं चलेगा। तो इस सेंटेंस यहाँ क्लियर थोड़ी हो रहा है तुम्हें समय पर आना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, पर जब प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो क्या टाइम दिया गया, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को पता होगा ना, उसके हिसाब से इन टाइम ऑन टाइम हम चुन लेंगे। यहाँ पर हम दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो यू चाहिएगा, क्या बोले, शुड, यू शुड कम, यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए समय पर, इन टाइम, और यू शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। अभी जो मैंने एक बात कहा था कि इसको अगर हम वर्ब के रूप में लिखेंगे तो ADVIS लिखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल दे देते हैं, तुम्हें अच्छी सलाह देनी चाहिए, हाँ? तुम्हें बात समझना, यहाँ पर भी हो गया लफड़ा, तुम्हें अच्छी सलाह देनी चाहिए और तुम्हें सलाह देनी चाहिए, दोनों में ट्रांसलेशन अलग अलग हो जाएगा। पहले इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ जानकारी शेयर किया गया, इसको डीपली ध्यान में रखना कि नाउन के रूप में एडी वी आई सी एडवाइस होता है, ठीक है, और वर्ब के रूप में एडी वी आई एस एडवाइस होता है। अभी दोनों का यूज हम सेंटेंस में करके दिखा रहे हैं, देखोगे। साथ ही याद रखना ठीक समय के इन टाइम ऑन टाइम दोनों होता है। इन टाइम थोड़ा पहले चलेगा लेकिन बाद में नहीं। ऑन टाइम पक्का समय, ना आगे ना पीछे। ये सब लोड हो गया माइंड में, हो गया? तो आगे देखते हैं। अब दो सेंटेंस लिया मैंने, इसमें क्लियर हो जाएगा नाउन और वर्ब, ठीक है। तुम्हें अच्छी सलाह देनी चाहिए, तुम्हें अच्छी सलाह देनी चाहिए, तो क्या बनाएंगे? यू शुड गिव, यहां देना करेंगे गिव हो जाएगा, अच्छी सलाह का गुड एडवाइस, गुड, यहां एडीवीआईसी होगा। तो याद रखना सदैव गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्या है? एक एडजेक्टिव का विशेषण। एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, वर्ब नहीं लगता है। एडजेक्टिव क्या लगता है? गुड बॉय, टॉल गर्ल, सुनते हो ना? गुड प्ले का, गुड रन कभी सुने हो? गुड स्पीक सुने हो? नहीं होता है, ठीक ना। एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, वर्ब नहीं। जब हम एडजेक्टिव के बाद लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक नाउन है। अच्छी सलाह का हो गया गुड एडवाइस, तो बच गया सिर्फ देना ना, वर्ब यहां सिर्फ क्या बच गया? देना, तो देना का गिव दिया। पर अब देखो, तुम्हें अपने भाइयों को सलाह देनी चाहिए, यहां पर वर्ब सलाह देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यू शुड एडवाइस, यहां पर ऐसी हो जाएगा क्योंकि यहां वर्ब ही एडवाइस है, सलाह देना है ना। यहां पर वर्ब का देना, अच्छी सलाह का अंग्रेजी अलग से लिखे हम, बस समझ रहे हो? यू शुड गिव, तुमको देना चाहिए गुड एडवाइस, अच्छी सलाह, नाउन है तो इट भी है इसी। अब क्या लिखे? तुम्हें अपने भाइयों को सलाह देनी चाहिए, या सलाह देना ही वर्ब है भाई, तो वर्ब के रूप में क्या बोलेंगे? एडीवीआईएसई। क्लियर? क्या देगा? यू शुड एडवाइस, किसको देनी चाहिए? अपने भाइयों को। आई के लिए अपना माई, मैं मेरे भाई को सलाह देता हूं या मैं अपने भाई को सलाह देता हूं, बात तो एक ही है ना, माई ये होगा ना। तुम अपने भाई को सलाह दो या तुम तुम्हारे भाई को सलाह दो, बात तो एक ही है। पर तुम तुम्हारे भाई को बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें अपने भाई को सलाह देना चाहिए, यू के लिए योर हो जाएगा। तो अपना का अंग्रेजी इस तरह से बदलते रहेगा। आई के लिए माई हो जाएगा, ठीक है। यू के लिए योर हो जाएगा, वी के लिए आवर हो जाएगा, सी के लिए हर हो जाएगा, ही के लिए हिज हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। आई के लिए माई, वी के लिए क्या लिखा रहे हैं सब? अपना का अंग्रेजी। आई के लिए माई, वी के लिए आवर, दे के लिए देयर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, और सी के लिए
हर। समझ गए मैडम और सर? आई के लिए माई, वी के लिए आवर, दे के लिए देयर, यू के लिए योर, ही के लिए ही, सी के लिए हर। ठीक है? तो तुम्हें अपने भाइयों को देखो, हर एक स्टेप पे कितना चीज पॉइंट हमको लेना पड़ रहा है, हर एक चीज को क्लियर करके चल रहा है। तो तुम्हें अपने भाई को सलाह देना चाहिए, मतलब तुम्हें तुम्हारे भाइयों को सलाह देना चाहिए। यू के लिए क्या लिखेंगे? योर। क्या लिखेंगे? योर। ठीक है? ऐसे माई का मतलब होता है मेरा, आवर का मतलब होता है हमारा, है ना? देयर का मतलब उन लोगों का, योर का मतलब तुम्हारा, आपका, ये नहीं होता है। पर हम अपना अंग्रेजी इसको क्यों बताए भाई? तुम तुम्हारे भाइयों को सलाह दो या तुम अपने भाई को, बात तो एक ही ना है। इसीलिए अपना अंग्रेजी हम ये सब लिखते हैं। हिज का मतलब उसका उसकी होता है, हर का मतलब उसका उसकी होता है। लेकिन वह अपने भाई को सलाह देती है या वह उसके भाई को सलाह देती है, बात तो एक ही है। ठीक है? इसलिए यू शुड एडवाइस योर, अब भाइयों है प्लुरल है तो ब्रदर्स होगा। यू शुड एडवाइस योर ब्रदर्स, तुम्हें अपने भाइयों को सलाह देनी चाहिए। अब समझ में आ गया? ये नाउन है एडीवीआईसी और ये एडीवीआईसी वर्ब है। और मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है, इसलिए V1 लिखाया गया। एडवाइज्ड, एडवाइजिंग ये सब वर्ड नहीं लिखोगे। पूरा अच्छा पानी की तरह क्लियर हो गया बात? चलो उतारो अच्छा से, ऊपर वाला सारा उतार लेना अपना अंग्रेजी। ठीक से दिख रहा है ना तो कुछ? वही बात। हो गया? जितने भी ऑनलाइन में हो सभी समझ में आ गए? एक बार अपना रिप्लाई दो यस सर, नहीं आया तो पूछो। अब बारी बारी से सबसे एक एक सवाल पूछेंगे, ऑनलाइन वालों से जवाब दोगे, ठीक है? तब समझेंगे, पूरा समझ गए। सबसे पहले नीलम जवाब देगी, वीडियो ऑन कर लो अपना। नीलम, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्या बोलोगे? ऑडियो, ऑडियो म्यूट है आपका, ऑन करो ऑडियो, अनम्यूट करो। तुम्हें नहीं रोना चाहिए। हाँ, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्या होगा? अ, नहीं का खाली नोट लगा दो। अच्छा बोलो तुम्हें हंसना yes sir, चाहिए, क्या बोलो? तुम्हें हंसना you चाहिए। should you should advise love. एडवाइस क्यों लगा? एडवाइस से प्यार हो गया क्या आपको? सलाह देना रहेगा तब नहीं एडवाइस लगेगा अपने ऊपर। हम लिख रहे हैं तुम्हें हंसना चाहिए। अभी बोले थे तुम्हें सलाह देना चाहिए, तब लिखे थे यू शुड एडवाइस। सलाह देना रहेगा तब नहीं, मैंने रट लिया हो क्या? सलाह के सामने एडवाइस लगाएंगे? तुम्हें हंसना चाहिए क्या होगा?
सर यू शुड लव। यू शुड लाफ बोलो, लाफ। सीधा सा बात है, जो वर्ब रहेगा शुड के बाद वही वर्ब लगाएंगे। ये एडवाइजरली है कि एडवाइस देने के लिए लिखे हैं तो एडवाइस सब में लिखेंगे। तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। तुम्हें रोना चाहिए, यू शुड वीप। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। ऐसे ना होगा, ऐसे याद हो टन टना टन टन, तब समझेंगे, समझो खन खना खन खान। और नेगेटिव करते हुए खाली नॉट लगा दो, यू शुड नॉट लाफ, यू शुड नॉट वीप। ऐसे ना होगा। यस सर। चलो अगला जवाब देगा रमेश। ऑडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। तो रमेश बाबू आप जवाब दीजिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू शुड गो, यू शुड नॉट गो। वेरी गुड। तुम्हें हंसना चाहिए, इसको बना दो तो। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। तुम्हें हंसना चाहिए, हंसो यार, कैसे नहीं हंसेगा। हाँ, देखो हंस दिया। यू शुड इसको लाफ, लाफ। ठीक है। मोहन को समय पर आना चाहिए। मोहन शुड, हम्म, मोहन शुड कम, मोहन शुड कम टाइम। इन टाइम कौन बोला था, चाचा। मोहन शुड कम इन टाइम, होगा इन ना। टाइम। यस सर। हाँ, अगला जवाब देगा पायल। ऑडियो वीडियो ऑन करो। पायल जवाब देके कर दो सबको घायल। ठीक है, बोलो। पायल को, पायल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से का अंग्रेजी अटेंटिवली होता है, उसको लास्ट में लिखना। पहले बोलो पायल को पढ़ना चाहिए। पढ़ने का स्टडी लगाओ, सब तो बताई थी। पायल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं बोलो। पायल शुड ऑन स्टडी, नहीं, पायल शुड स्टडी ऑन एडेंटली। मन कहाँ से आएगा, ध्यान से का अटेंटिवली होता है। अरे लोग मैंने सेम हो जाता है क्या, समय पर का सिखाए ऑन टाइम, तो हर जगह ऑन टाइम लगा रही है। सलाह देने का एडवाइस सिखाए तो इसको बोल रही थी इस एडवाइस ला, मैंने हर जगह लगाएंगे। अरे सलाह देना भर रहेगा तब ना एडवाइस लगाएंगे। समय पर रहेगा तब ना ऑन टाइम इन टाइम लगाएंगे, हर जगह लगा देंगे। मैंने सिर्फ बोला तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्या होगा। तुम्हें, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तो नहीं पता। ध्यान से का अटेंटिवली, क्या बोलोगे। एडेंटली। अटेंटिवली, हाँ बोलो अटेंटिवली। सर नहीं बोल पाएंगे। बोलो अटेंटिवली, अटेंटिवली, अटेंटिवली। हुआ अटेंटिवली। अब पूरा लाइन बोलो तो। यू शुड स्टडी अटेंटिवली। रीड क्यों नहीं लगाए, रीड हम लगाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। रीड लगाते कि तुम्हें पेपर पढ़ना चाहिए, तुम्हें कविता पढ़ना चाहिए, कुछ को रीडिंग करना होगा ना, इस सेंस में रीड होता है, बोलते हैं ना रीड जोर से पढ़ो, वहां बोलेंगे रीड लाउडली। केवल रीडिंग करने की बात है, पढ़ाई करने के सेंस में हम स्टडी लगाते हैं। ठीक है, आज जवाब देखिए चांद जानने का। वीडियो ऑन तो होगा नहीं, ऑडियो ऑन होगा, बोलो ऑडियो। बोलो चांदनी, चांदनी को समय पर सोना चाहिए। जल्दी, चांदनी। ऑडियो ऑन करो कम से कम, ऑडियो भी म्यूट रखिए, बेवकूफ कहां से बोलेगी। ऑडियो ऑन म्यूट करो। इसका लगता हो गया अध्याय पूरा। चांदनी प्रेजेंट हो तो झूठ मूठ का ऑनलाइन हो। ये लड़की टाइम वेस्ट करेगी। जवाब देना है।
तो जहाँ शाम कोर्स कंप्लीट हो गया। मैसेज कर रही है यस सर, बेवकूफ कहेंगे पूछ रहे हैं तो वीडियो में कहा तुम उड़ गई हो, जवाब नहीं दे रहे हो, ऑडियो ऑन म्यूट करना नहीं आता है। मेरा मैसेज कर रही है, मेरा म्यूट बटन खा रहा है जाके, थोड़ा नहीं बोलेंगे। अच्छा मेरा म्यूट बटन काम नहीं कर रहा, सबका काम ही नहीं कर रहा है। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। सलाह देने के लिए हम सूट का यूज कर रहे हैं। सूट एक मॉडल है, मॉडल का हमेशा वर्ब का पहला वर्ब यूज करेंगे। जब हम वर्ब के रूप में सलाह देने लिखेंगे तभी एडवाइस लिखेंगे, हर जगह एडवाइस नहीं घुसा देंगे, ठीक है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू शुड एडवाइस से बोलेंगे, स्टडी बोलेंगे कि यू शुड स्टडी, तुम्हें बैठना चाहिए। यू शुड एडवाइस इट, यू शुड सीट, इतना नहीं बनो ढीठ, वरना बोलेंगे आपको चीट। तो इसका कुछ और एग्जांपल अगले क्लास में देख के फिर हम इसका एक अलग यूज देखेंगे, कर्तव्य बतलाने के लिए, ड्यूटी बतलाने के लिए। ओके चलो मिलते हैं फिर नई क्लास में। आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, यूज नंबर 1 से 2 सेंटेंस बना लेना और यूज नंबर 2 से 5 सेंटेंस बना लेना, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। सर दोनों से 5-5 बनाएंगे क्या? नहीं, हमेशा कंफ्यूज रहता है यार, सुनता नहीं है क्या? हर दिन इसको बताने के बाद अलग से पूछता है। यूज नंबर 1 से 2 मैंने नहीं समझता है, 2 हम बोले 5। हमारे 5 नचाएंगे तुझे नाच।